हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा सवाल देखिए। इस सवाल को देखने से पहले चलो इस सवाल को ही पढ़ लेते हैं, हम वो बाद में बताएंगे। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। यानी कि एक तो प्रथम डब्बा प्रथम श्रेणी में किराया अलग लगता है और द्वितीय श्रेणी में रेल किराया अलग लगता है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:50। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 प्राप्त हुआ हो तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो देखो, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि 50 रुपये हैं, ठीक है, मैंने उनको 3:2 में बांटा, तो बताइए ये कितने रुपये होंगे। यानी कि 3 और 2 ये कितने रुपये होंगे। तो आप कैसे करोगे इनको। तो आप इसको ऐसे करते थे, 3x + 2x टोटल मिलकर कितना हो रहा है 50, 5x बराबर 50 और 5 से ये कैंसिल हो जाता था। 5 से ये कैंसिल होने का मतलब देखो 5 ये यहाँ पर गुणा में है तो ये इधर आएगा तो भाग में आने के 5 एकम और 5×10 50, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सवाल है। पहले आप मुझे बताइए, प्रथम जो रेल किराया है मतलब प्रथम श्रेणी का उसका है 3 रुपया एक टिकट का, और द्वितीय श्रेणी है उसका किराया है 1 रुपया। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको पता है इंडिया के लोग सफ़र करने में कितने माहिर हैं रेलगाड़ी में, तो ठीक है, करते हैं सफ़र। कौन सी में सफ़र करते हैं, इस वाले में सफ़र करने की सोचेंगे क्योंकि ये 1 रुपया है और इसमें 3 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब वो कह रहा है कि प्रथम श्रेणियों के यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1 है। यानी कि 3 रुपये की टिकट लेने वाला व्यक्ति एक ही है और 1 रुपये वाली टिकट उनको किसने, यानी कि 50 लोगों ने खरीदा। तो आप मुझे ये बताओ टोटल ये रुपये कितने हुए जितने में टिकट खरीदी थी इन्होंने। तो देखो, यदि 3 रुपये की एक टिकट एक ही व्यक्ति ने खरीदी है तो इसको गुणा कर दीजिए आप, कितने रुपये प्राप्त होंगे 3। यहाँ पर अनुपात लग जाएगा क्योंकि अनुपात है प्रत्येक चीज। फिर अब देखो, उसने वो टिकट, अब देखो 1 रुपये की 50 टिकट गई, यानी कि कितने रुपए की गई है 50 रुपये की टोटल टिकट गई है। अब देखो, वो यही तो पूछ रहा है कि जो किसी विशेष दिन यात्रा करने कुल यात्रियों का किराया, ठीक है, तो अनुपात में तो ये है यात्रियों का किराया, ठीक है, अनुपात में तो ये दिया हुआ है। बट अब देखना, अनुपात में ये दिया हुआ है लेकिन टोटल आपको कितना दिया हुआ है 1325 दिया हुआ है। और वही सवाल जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 3:2 को आप क्या लिखते हो 3x 2x, तो इसको आप सीधा कर दो। 50 और 3 कितने हो गए 53 हो गए। 50 और 3 कितने हो गए 53। तो 53x आ जाएगा क्योंकि देखो ये x होगा और ये x होगा और दोनों का योग करेंगे ना तब जाकर इतने रुपये बनते हैं, ठीक है। जो इनका 53x हो गया बराबर में कितने रुपये बन रहे हैं 1325 बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। 53 को इधर ले आइए, यानी कि 53 को आप इधर ले आइए, ठीक है। x बराबर 1325 यानी कि 25/53 ले आया, ठीक है, 53 ले आए। अब इनको आप आपस में काटोगे ना तो कितनी बार भाग जाएगा 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 बार। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपका एक तो था 3x एक था 50x। जो 3x था वो तो था प्रथम श्रेणी का और जो 50x है वो है द्वितीय श्रेणी का। वो ये पूछ रहा है कि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पर x का मान 25 मिला था तो द्वितीय श्रेणी का ये है, और 50 को और 25 को आपस में क्या कर दी, क्योंकि x का मान हमने 25 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 × 25 आएगा तो कितना आएगा 25×5 125 और ये एक 0, तो कितना आ गया टोटल कितना आ गया 1250 आ गए, ठीक है। और जो कहाँ पर दिया हुआ है आपको
1250 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। और यदि आपको वो प्रथम पूछता तो देखो यहाँ पर एक तो 3x था, एक 5x 50x था, ये तो आपने द्वितीय की पूछी। यदि वो प्रथम की पूछता तो आप 25 से गुणा कर दे, 25 दिए 75, यानी कि प्रथम श्रेणी के जो रेल किराया था या प्रथम श्रेणी का जो भी डिब्बा था ना, उसमें यात्रियों से टोटल कितने प्राप्त हुए, 25 रुपये मिले हैं। टोटल कितने रुपये मिले हैं, 25 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सवाल हो गया। और अब के लिए धन्यवाद।